हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसका नाम है टेंस। इससे पहले आपके आ चुके हैं लगभग 2 से 3 लेक्चर। पहला हो गया आपका नाउन का, फिर प्रोनाउन का, फिर आर्टिकल्स का। 3 लेक्चर आ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों टेंस इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका लगभग इंग्लिश का 30 से 40% सिलेबस डिपेंड करता है इस टॉपिक के ऊपर, इवन एक ही टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना कोई ना कोई ऐसा उसमें कार्य नहीं होता जो पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें ये यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, इसका हम बेसिक से एडवांस तक आपको करवाएंगे और फार्मूले भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से लर्न करने हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है, एचपी पुलिस की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर से उठा लिए गए हैं और देखिए आप इस प्रकार से आपके टेंस से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है आर यू प्लेइंग टेनिस। फिर ये प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, पास्ट कंटिन्यू होगा, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू होगा, ये आपको बताना है। ये आपको अभी जिन बच्चों को आते हैं ये क्वेश्चन वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। 10th सीरीज़ का क्या होगा या सेकंड वाले का क्या होगा, 4th 5th, इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हो जिन कैंडिडेट को ऑलरेडी ये क्वेश्चन आते हैं। और जिनको नहीं आते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको इसी स्लाइड पर दोबारा आना है या अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको अटैम्प्ट ये क्वेश्चन करने हैं और भी दूंगा आपको लास्ट की वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने हैं ये 2 सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ये 2 सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, क्या क्या नहीं यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों कोई भी आप सेंटेंस ले लो, उसमें सबसे पहला जो होता है यहाँ पर यूज़ होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर यूज़ होता है, फिर आते हैं आपका वर्ब का फॉर्म। कोई भी फॉर्म हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। दोस्तों कई जो होते हैं टीचर वो पढ़ाते हैं आपके 3 वर्ब के फॉर्म, बेसिकली आपके होते हैं 5 वर्ब के फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब, फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। ठीक है, अब बात आती है वर्ब के 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हमने पहले पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देन मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं बताया कि वर्ब की 5 फॉर्म कौन कौन सी होती है। हमने सबने जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की 3 फॉर्म ही पढ़ी होती हैं, बट आपको याद रखना है वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्ब की फॉर्म लेता हूँ कट। ठीक है, कट मीन्स काटना, सेकंड फॉर्म भी इसकी कट ही आती है, फिर कट। ठीक है, 4th फॉर्म में क्या होता है, 4th फॉर्म में ing ऐड हो जाता है, जैसे कटिंग। ठीक है, और 5th फॉर्म में हो जाता है कट्स। ठीक है, ये हो गया। देन सेकंड वर्ब की सेकंड कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया हमारा कम, केम। वर्ब की फॉर्म भी लर्न करने पड़ेगी आपको। फिर कम हो गया, यहाँ पर आएगा आपका कमिंग, फिर लास्ट में कम्स। ठीक है, और कोई लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल ईट, खाना। ठीक है, फिर एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, फिर ईटिंग, इसी तरह ईट्स। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका इसी पर बेस है,
मैंने क्या प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया कि कोई भी आपका सेंटेंस जो है वो 3 उसमें मेन होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। टेंस को समझने के लिए पहले आपको इनका पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल समझिए आप। फर्स्ट एग्जांपल है सू ईट्स फिश, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह गिल प्लेज टेनिस, गिल हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सेकंड बात आती है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो सकता है। दोस्तों सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकते हैं आपके नाउन। नाउन मीन्स किसी का भी नाम, ठीक है। फिर सेकंड हो सकते हैं आपके प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, जैसे हो गया आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकते हैं। वर्ब कोई भी हो सकती है आपकी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया कि ईट, प्ले, कुछ भी हो सकती है, सिंग, कुछ, रन, इस प्रकार से वर्ब कुछ भी हो सकती है। और इसी प्रकार से यदि सिंग सॉन्ग गाना है तो सॉन्ग आएगा, टेनिस खेलना है तो टेनिस आएगा, गाड़ी चलानी है तो गाड़ी आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के आपको किस प्रकार से याद रखना है। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू समझिए। ही गेव हिज टीचर एन एप्पल, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, गेव हो गया आपका वर्ब, और ये सभी मैंने बोला कि ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का भी अब बात आ गई आपकी 2 प्रकार के होते हैं। ये टीचर हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका एप्पल, ठीक है। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, और गेव हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एप्पल हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट की, सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से होते हैं आपके प्रोनाउन। तो सिंगुलर होते हैं आपके आई हो गया, यू, दोनों में यूज़ हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। और शी, ही, इट, ये हो गया आपके सिंगुलर में, और प्लूरल में आपका वी, यू, दे, ये हो गए हमारे प्लूरल वाले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है आपका वर्ब कितने प्रकार की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बेसिकली वर्ब आपकी 2 प्रकार की होती है। इसी प्रकार से आपके जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वर्ब भी 2 प्रकार की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। एग्जाम्पल के साथ देखिए, शी इज़ लिविंग, ये जो वर्ब होती है ये होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये होती है मेन वर्ब, ठीक है। और जो आप हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करते हो V1, V2, V3, ये आपकी मेन वर्ब का फॉर्म्स होती हैं। ये आपको अच्छे से बेसिक याद रखना है। ये अभी तक हमने डिस्कस किया सेंटेंस के बारे में, ठीक है। सेंटेंस, अब हम बात करेंगे टेंस क्या होते हैं, और टेंस के बारे में अब डिस्कशन की जाएगी इससे आगे। दोस्तों टेंस जो हैं वो होते हैं आपका किसी भी कार्य का कोई ना कोई, जैसे हम कार्य करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं, उसका कोई टाइम होता है। जो भी कार्य का टाइम बताने का प्रोसेस होता है वो टेंस कंप्लीट करता है, ठीक है। टेंस जो है इसका बेसिकली मतलब टाइम ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कोई भी हमारा काम है वो जहाँ हम प्रेजेंट में कर रहे होंगे, वर्तमान काल में कर रहे होंगे, जहाँ हमने पहले किया होगा, जहाँ हम फ्यूचर में सोच रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस, और ये हो गया फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हमारे हो गए 3 प्रकार के टेंस। और फर्दर इन तीनों को डिवाइड किया गया है फर्दर 4 भाग में, चारों के सेम भाग हैं। इनके आगे सिर्फ यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट, यहाँ पर लगेगा पास्ट, यहाँ पर लगेगा
फ्यूचर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर आपका हो गया सिंपल टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। इन्हीं पर पूरे 12 स्तंभ हैं या 12 टाइप है जिस पर टेंस की इमारत खड़ी है, ठीक है। ये आपको 12 के 12 याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं पर जो है वो सारे टेंस के रूल हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे प्रेजेंट टेंस की। दोस्तों प्रेजेंट टेंस जो है वो आपको याद रखनी होती है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखनी होगी पहचान। पहचान क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान की। दोस्तों प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है आपका ता है, ते है, ती है, ठीक है। कोई भी प्रेजेंट टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको याद रखनी है इसकी पहचान। किसी भी आपकी 12 की जो भी आपके 12 के 12 टाइप हैं इनकी आपको पहचान और रूल याद रखोगे तो आपको टेंस में कहीं भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है ता है, ती है, ते है, ठीक है। डू और डज यूज़ होता है, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। इसकी भी पहचान आपको याद रखनी है, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। फिर आपका हो गया इज एम आर यूज़ होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में आपको पता है। यदि उसमें आईएनजी ऐड हो जाए तो वर्ब की वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है। हमने पढ़ी होती है वर्ब की 3 ही फॉर्म। जैसे कोई बोल दे कि फोर्थ फॉर्म क्या होती है वर्ब की, तो हम जो है हमें पता नहीं होता कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि फोर्थ फॉर्म यदि किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया जाए तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। फिर आपका हो गया वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होता है आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ठीक है। फिर आपका हैज़ हैव यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल सी बात है, सिंस फॉर का यूज़ होता है, टाइम इसमें ऐड हो जाता है सिर्फ। बाकी पहचान आपको सेम ही रखनी है प्रेजेंट कंटिन्यू जैसे। ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू वाली पहचान सेम है। परफेक्ट ऐड होने से इसमें टाइम ऐड हो जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसमें यो हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा, इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होगी। फोर्थ फॉर्म वही है जिसमें वर्ब की मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाए तो वर्ब की वो बन जाती है आपकी फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें बताता है, यदि हमने बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें बताएगा डेली रूटीन के बारे में। कोई भी टेंस जो है वो हमें यदि डेली रूटीन की, डेली हैबिट की कोई जहाँ यूनिवर्सल फैक्ट है तो ये जो ज्ञान करवाते हैं 3 चीज़ें। पहला है आपका डेली रूटीन, फिर डेली हैबिट और तीसरी कौन सी आ गया, फैक्ट। और पहचान की बात करें तो पहचान होगी हमारी ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पता है कि सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, आपको पहले ही बात क्लियर की जा चुकी है, ठीक है। फिर आपकी आ गई ही, शी, इट या कोई भी अन्य सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ होते हैं आपके यूज़ एस और ई एस, ठीक है। ये हो गए हमारे। तो आपका हो गया यदि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई भी प्लूरल नाउन हो या प्रनाउन हो तो उसके साथ होगा आपका डू यूज़। तो यदि आपका सिंगुलर हो, सिंगुलर फॉर एग्जांपल ही, शी, इट या एनी नेम, तो वो हो जाएगा आपका डज इसके साथ यूज़। एग्ज़ाम्पल की देखिए, एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, ता है, ते है, ठीक है। तो आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये हो गया आपकी
इसमें इंग्लिश, तुम झूठ बोलते हो, ता है, ते है, लास्ट में आपने देखना है कि क्या है इसकी पहचान, ठीक है। फिर आपका यू टेल ए लाई, रात को अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क एट नाइट। दोस्तों देखिए, ये होगी हमारी पहला सेंटेंस रूटीन का। फिर दूसरा सेंटेंस हो गया आपका हैबिट का। फिर लास्ट में फैक्ट है कि रात को अंधेरा हो जाता है। यदि हम इसकी रूल की बात करें तो आपको रूल कॉपी में लिख लेना चाहिए। सबसे पहले आपका आया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर प्लस एस या ई एस, ठीक है, एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल, ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपकी ऑब्जेक्ट। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यू बताता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है, मीन्स इसकी पहचान की बात करें तो रहा है, रही है और रहे हैं, इसकी पहचान ये होगी। और यदि रूल की बात करें तो रूल आपको बता दूं कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, इज़ एम आर, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इज इक्वल टू आपकी होगी फोर्थ फॉर्म। मीन्स यदि पहली फॉर्म को हम आई एन जी जोड़ दिए जाए तो आपकी आ जाएगी फोर्थ फॉर्म। ये आपको बार बार समझा चुका हूँ। इसी प्रकार से वही रूल है, आपके सिंगुलर के साथ होगा यूज़ वॉज और प्लूरल के साथ यूज़ होगा आपका वर। एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा, वो इस वक्त नहा रहा है, रही है, रहे हो, इसकी पहचान है ही इज़ टॉकिंग ए बाथ एट द मोमेंट, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल, हमें देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट, आप मजाक कर रहे हो, यू आर जोकिंग। ये आपको सेंटेंस इस प्रकार से बेसिकली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कोई भी सेंटेंस आएगा जहाँ इज़ एम आर यूज़ हुआ होगा उसमें, या आर यूज़ हुआ होगा, या आई एन जी फॉर्म यूज़ हुआ होगा, तो आपको वहीं से पता लगाना है कौन सा है ये प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट आपका हो गया पास्ट, फिर फ्यूचर, कौन सा टेंस है ये आपको यहीं से पता लगाना है। यदि आपको रूल पता होगा तो आप ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि आपका जो है वो टास्क कंप्लीट फिनिश हो चुका है, कोई भी एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है। उसी प्रकार से पहचान है आपकी चुका है, चुकी है, आपका चुके हैं, इस प्रकार से आपकी पहचान होगी। जहाँ आपका हो गया गया है, गई है या गए हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। उसी प्रकार से ये रूल सेम रहेगा। यदि आपके सिंगुलर हैं तो आपका हैज़ आएगा, यदि प्लूरल हैं तो आपका आएगा हैव, ठीक है। फिर इसमें आपको याद रखना है, चाहे आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट शब्द आ गया ना, सिंगल परफेक्ट, कंटिन्यू नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिंगल परफेक्ट आ गया तो आपको याद रखना है वर्ब की इसमें हमेशा यूज़ होगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैं उससे 2 दिन पहले मिल चुका हूँ। हमारा यहाँ पर एक्शन हो गया है कंप्लीट, आई हैव मेट हिम 2 डे बिफोर। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, वो जॉब छोड़ चुका है, ही हैड लेफ्ट द जॉब। नेक्स्ट, तुम पागल हो गए हो, यू हैव गॉन मैड। ये आपके हो गए इन को समझने के लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरली आपके जो एग्ज़ाम में एरर है वो इसी से आते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट
कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दोस्तों सिंपल आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपकी बात आए प्रेजेंट कंटिन्यूस की तो उसमें कभी भी सिंस और फॉर यूज़ नहीं होता है। और इसमें सिंपल सी बात है, इसमें सिंस और फॉर यूज़ होगा बिकॉज ऑफ टाइम बताने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिफरेंस। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो टाइम बताता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल एक सेंटेंस होता है, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। दोनों में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है बट उसमें टाइम का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें टाइम का जिक्र किया जाता है। और वही रूल हैं, उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड हो जाता है आपका टाइम। टाइम भी वही है, सिंस और फॉर का एक फंडा है। मैं आपको बताऊंगा कि सिंस कब यूज़ होगा आपका और फॉर कब यूज़ होगा। ये भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, सिंस आएगा या फॉर आएगा सेंटेंस में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता है, पहले ही समझा चुका हूँ, सिंगुलर के साथ आएगा आपका हैज़। सिंगुलर कौन कौन से? ही, शी, इट। और प्लूरल कौन कौन से? आई, वी, यू, दे। आपके हो गए प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों सिंस जो है वो यूज़ होता है आपका स्पेसिफिक टाइम के लिए और फॉर यूज़ होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब बात आती है स्पेसिफिक टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। दोस्तों सिंस यूज़ होता है स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक टाइम होता है आपका कोई भी टाइम हो गया, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कोई भी आपकी डेट होगी 24 अप्रैल जहाँ 26 जनवरी, इस प्रकार से कोई भी डेट होगी, पर्टिकुलर टाइम हो गया तो वो होता है आपका स्पेसिफिक टाइम। जो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ये कोई भी निश्चित टाइम नहीं होता है। इसमें सिंपल ये बताया होगा कि 3 घंटे, 4 घंटे, 3 मंथ, जहाँ पिछले 60 मिनट से, इसमें कोई भी टाइम निश्चित नहीं होता है। आप एग्ज़ाम्पल से समझिए इन दोनों के डिफरेंस में। पहला है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। जो बंदा है, जहाँ लड़की है, वो स्टडी कर रही है 9 बजे से और यहाँ पर बंदे को पता नहीं है कि वो बंदा स्टडी कब से कर रहा है। सिर्फ उसे ये पता है कि वो बंदा जो है वो पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा है। निश्चित टाइम नहीं है, इसे टाइम का नहीं पता है, तो यहाँ पर इसका हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और इसे जो है वो पता है कि इसका स्पेसिफिक टाइम कब से पढ़ रही है, 9 बजे से। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पास्ट टेंस की। दोस्तों पास्ट टेंस जो है वो यूज़ होता है आपका कोई भी भूत की कंडीशन बनाने के लिए। मीन्स आपका पास्ट में कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्शन होता है तो उसका वर्णन करने के लिए यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस। ठीक है, और ये फर्दर डिवाइड होते हैं आपके 4 पार्ट में, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट सबसे पहले वही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इनकी पहचान पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको रूल पता होना चाहिए। पहचान है पास्ट इंडेफिनेट की, ता था, ती थी, ते थे। इसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ता है, ते है, ते है। इसमें ता थे, ता थी, ता। ठीक है, उसी प्रकार से रहा था, रहे थी, हमने प्रेजेंट में पढ़ा। यदि आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो पाएगा। आप चीज़ों को जो है वो अच्छे से याद कर पाओगे, कनेक्ट करके पढ़ना है। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में चुका है, चुके थे और चुकी थी। उसमें आएगा आपका प्रेजेंट में आएगा चुका है, चुकी है। फिर इसमें टाइम प्लस कंटिन्यू, टाइम प्लस कंटिन्यू। यदि कंटिन्यू में टाइम ऐड किया जाए तो आपका बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार से डिड और सेकंड फॉर्म
वाज वर उसमें था, प्रीवियस में था आपका इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसमें था आपका प्रीवियस में था आपका हैज़ हैव, और इसमें आपका हैड, इसमें आप प्रीवियस में था हैज़ हैव बीन, फिर हैव बीन और हैज़ बीन, और इसमें आ गया आपका हैड बीन। यदि आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको लर्न जल्दी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या ये, और इसमें आपका वही है, आपका एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट इसमें यूज़ हो गया आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रूल बता देता हूँ। पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। उसने तुझे बुला दिया, शी फॉरगेट मी। नेक्स्ट है मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया, आई ब्रोक माई फोन। वही है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम साथ रहते हैं, वी लिव्ड टुगेदर। वही है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर मैं कल उससे मिला था, आई मेट हर जेस्टरडे। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू की। दोस्तों इसमें एक्शन वही है, वही रूल है, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। रूल वही है, चारों के चार वही हैं। 12 इसमें आपके रूल हैं, टोटल 12 के बारे में आपको पढ़ने हैं। पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट में पढ़ा हमने रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे रहा था, रही थी और रहे थे। वही रूल हैं पहले के वाले ही। सिंगुलर में यूज़ हो गया आपका वास, और प्लूरल में यूज़ होगा आपका वर, और वर्ब की होगी आपकी फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे, यू आर टेकिंग टेंशन फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वो मुझे देखकर मुस्करा रही थी, शी वॉज गिविंग ए स्माइल सीइंग मी। इसी प्रकार से वही रूल हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आएगा आपका वॉज वर, वॉज या वर, फिर आएगा आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको रूल याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में वही है, आपके एक्शन जो है वो कंप्लीट, 2 एक्शन कंप्लीट होते हैं एक के बाद दूसरा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, चुके हैं, चुकी थी, चुके हैं, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट। वही रूल है आपके आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ आएगा हैड, और इसमें आएगी थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, हमेशा याद रखना है। परफेक्ट में ऐसा एक जो रूल है इसके, परफेक्ट में हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और यदि इसमें एक्शन की बात करें तो 2 एक्शन कंप्लीट होते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन या चुकी थी, द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड बिफोर आई गोट टू स्टेशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका, जब मैं घर पहुंचा तो उसने खाना बना लिया था। पहला एक्शन ये हो गया, उसका घर पहुंचना, और उसका खाना बनाना दूसरा एक्शन हो गया। पास्ट परफेक्ट में होते हैं आपके 2 एक्शन कंप्लीट, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका, तुम्हारे बोलने से पहले मैंने पैसे दे दिए। उसका बोलना और उसका पैसे देना 2 एक्शन हो गए। तो यदि आपको याद रखना है, जब भी आपके 2 एक्शन कंप्लीट हों तो आपको यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू वही रूल है, पहले हमने याद करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं।
इसमें भी वही है, टाइम प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। और वही है आई वी यू दे ही शीट हैड बीन, उसमें था आपका हैज़ और हैव बीन। यदि आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। सिंस और फोर के आपको रूल पढ़ा दिए गए हैं और यूज़ होती है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। रूल पढ़ लो एक बार और, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो रहे हैं हमारे 8 कंप्लीट हो गए यहाँ तक। एग्जाम्पल के थ्रू समझो एक बार। वो 1 घंटे से नाच रही थी, शी हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर। फिर एक हो गया आपका एग्जाम्पल 4 का। और सिंस का एग्जाम्पल देखिए लास्ट वाला, तुम 2002 से ब्लॉगिंग कर रहे थे, यू हैड बीन ब्लॉगिंग सिंस 2002। यदि इसमें आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता 4 आ जाता, तो 4 क्यों आ जाता? 4 आ जाता यदि तुम ब्लॉगिंग पिछले 2 महीने से कर रहे हो। 2 महीने आ जाता तो वहाँ पर 4 आता। इसमें केवल इसमें स्पेसिफिक टाइम बता दिया है कि इसमें यूज़ है 2002। तुम 2002 से ब्लॉगिंग कर रहे हो तो इसमें आएगा आपका सिंस। सिंस क्यों आता है? स्पेसिफिक टाइम। 4 क्यों आता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये क्लियर नहीं होता कि ये बंदा है वो काम कब से कर रहा है, सिर्फ ये पता है कि वो बंदा पिछले 3 महीने से, पिछले 2 महीने से काम कर रहा है। तो सिंस कब यूज़ होगा? जब हमें पता है कि वो बंदा जनवरी महीने से काम कर रहा है। ये हो गए हमारे 8 कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट हमारे बचे 4 फ्यूचर के। फ्यूचर टेंस जो है वो आपको पता है, कोई भी भविष्य के प्लान बनाने के लिए, कोई भी भविष्य की स्थिति है जो भविष्य में घटने वाली है, उसमें यूज़ होते हैं आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स वर्तमान आपका हो गया भविष्य काल, जो आपका फ्यूचर में होने वाले एक्शन है। इसमें भी वही है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें भी आपको पहचान याद रखनी होगी। पहचान है आपकी गा, गे, गी। वही है प्रेजेंट में क्या पढ़ा हमने? रहा है, रहे हैं, रहे। इसमें भी आपने पढ़ना है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पास्ट में रहा था, रही थे, वही हमने पूरा वही है आपका। इसमें भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगी, ये होगी। फिर टाइम प्लस रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। वही रूल हैं जो हमने प्रेजेंट में पढ़े, पास्ट में पढ़े, पास्ट परफेक्ट में पढ़े, वही आपके रूल हैं ये। ठीक है, इसमें आपका यूज़ होगा विल, शैल। शैल भी है इसमें, विल, शैल, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये आपको याद रखना है। विल, शैल, थोड़े से हमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपको शैल भी लिखना था। ठीक है, ये आप ऐसे करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर विल हैव, शैल हैव यूज़ हो गए इसमें। और विल और शैल में अंतर क्या होता है दोस्तों? विल और शैल कब कब यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल विल और शैल, शैल जो है वो मोस्टली सेंटेंस में आई और वी के साथ यूज़ होता है। वैसे आई के साथ विल भी यूज़ हो जाता है किन्हीं सेंटेंस में। वैसे मोस्टली जो है वो आपका यूज़ होते हैं आई और वी के साथ शैल, बाकी ही के साथ शी, इट, यू, दे, इनके साथ आपके होगे विल यूज़ होता है। ठीक है, आपका शैल यूज़ में आपको बता दिया, आई और वी के साथ आपका शैल यूज़ होता है। और दूसरे एग्जांपल की बात करें तो आपका विल जो है, विल और शैल में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है, जो विल है वो आपका कोई भी आपकी फ्यूचर की जो कंडीशन है, यदि आप उसके बारे में श्योर हो, एकदम श्योर हो कि आपका वो काम हो ही जाना है, तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है विल का। चाहे आपका ही विल आ गया, चाहे आपका ही शैल आ गया। ठीक है, ये आपको यूज़ करना है विल का
चाहे विल आपका आई के साथ आ गया, चाहे शैल आपका आई के साथ आ गया, आपको वही यूज़ करना है। यहाँ पर आपका विल आपका यूज़ होता है, आपको बता दिया, विल आपका यूज़ होता है जब आप श्योर हो कोई भी एक्शन के लिए, और शैल आप श्योर नहीं हो कि आपका वो काम होगा भी फ्यूचर में या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप श्योर हो कि आपके जो है वो पुलिस में 60+ आएंगे मार्क्स, तो आपने यूज़ करना है विल का। यदि आपको श्योर नहीं है कि आपका कोई पता नहीं है कि आपके 60+ आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपने यूज़ करना है शैल का। हो गए डिफरेंस दोनों में। तो आपने जैसे ही आपके सामने विल और शैल यूज़ होगा तो आपको शैल भी यहाँ पर राइट करना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारे से, यहाँ पर विल हैव और शैल हैव आएगा, मीन्स विल भी है और शैल भी है। फ्यूचर आपका इनडेफिनेट की बात करते हैं दोस्तों। इनडेफिनेट आपका कोई आपका डेफिनेट एक्शन है जो फ्यूचर में होने वाला है, उसकी बात करता है फ्यूचर इनडेफिनेट। और इसकी पहचान की बात करें तो पहचान आपको याद रखनी है, गा, गे, गी, ठीक है। अब आप हो गया आपके जो प्रोनाउन हैं आई, वी, यू, दे, ही, शीट, तो इसमें यूज़ होती है आई, बार बार आपको बता दूँगा। तो आपको यूज़ होता है विल और शैल का, और सेकंड है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें रूल आपको बता दूं, रूल है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मैं आपसे कल मिलूँगा। एक्शन जो है वो आपका श्योर है यहाँ पर, तो यदि श्योर है तो आएगा आपका विल, यदि श्योर नहीं है तो आएगा आपका शैल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है प्रेजेंट आपका फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है जो आपका एक्शन जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू मीन्स जारी है काम। और यदि आप जो प्रेजेंट में गैस लगा रहे हैं कि ये फ्यूचर में आप ये अचीव करोगे, जहाँ कुछ भी आप एक्शन जो है वो कंटिन्यू करोगे, तो वहाँ पर यूज़ होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यू। और इसकी पहचान मेन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आपने ऐड कर लेना है शैल का, शैल बी। रूल आपका वही है, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, फिर फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा रूल। और एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो, अगले हफ्ते हम इस वक्त मस्ती कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग फन दिस टाइम। नेक्स्ट है आपका इस वक्त वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग एट द मोमेंट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की, वही है, हमने पढ़ लिया है, ये एक स्लाइड 2 बार हमने तैयार कर रही है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में वही है आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, या होगी, ये होंगे। इसमें है आपका एक्सपेक्टेड, मीन्स आपका हो सकता है फ्यूचर में कोई भी काम हो गया होगा, आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो। यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है शैल हैव। रूल आपको बता दूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझो एक बार, उसकी कार ख़राब हो गई होगी, हीज़ कार विल हैव ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट है आपका वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, ही विल हैव फिनिश द वर्क। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट आपका कंटिन्यू वही है, आपको इसमें टाइम ऐड होता है और कंटिन्यू में आपका टाइम नहीं ऐड होता है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज़ में यही अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, टाइम ऐड हो गया तो आपका बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें भी आपने ऐड करना है शैल हैव बीन। रूल यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट हो गया प्लस विल हैव बीन, विल हैव बीन और
शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। इसी पर आपके जो है वो टेंस बन रहेंगे आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो, वो 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा होगा। ही विल नॉट हैविंग बीन ईटिंग फॉर 2 days। 2 days मीन्स आपका पता नहीं है कि वो सोमवार से नहीं खा रहा है या मंगलवार से। यदि यहाँ पर डे मेंशन हो जाता तो वहाँ पर आ जाता सिंस। लास्ट में देखिए, राहुल 2 बजे से पढ़ रहा होगा। राहुल विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। इसमें स्पेसिफिक टाइम आपको बता दिया तो यहाँ पर आ गया सिंस। यदि यहाँ पर भी स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया होगा, जैसे राहुल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका राहुल विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये हो गए हमारे टेंस कंप्लीट। दोस्तों टेंस जो है वो आपको ये चार्ट भी याद रखना होगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम ये आपको भी सुजेस्ट करूँगा कि आपको ये चार्ट एक स्क्रीनशॉट लेना है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पर जाएं और पीडीएफ लेकर बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको इन रूल्स की। आपको बेसिकली रूल्स तभी याद होंगे यदि आप प्रैक्टिस करोगे, जहाँ आप थोड़ी सी रूल की क्रैमिंग कर लोगे। क्रैमिंग इन द सेंस आपको पता होना चाहिए ता है, ते है, ती है कहाँ यूज़ होता है, फिर रहा है, रहे थे, फिर रहा होगा, फिर चुका है, चुके थे, चुका होगा, फिर रहा है, रहा था, रहा हो गए, प्लस टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, जहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया। एक चार्ट ये याद रखना है, और आपका फार्मूले का चार्ट भी मैं आपको सबमिट कर दूंगा। ये भी आपको फार्मूले याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको अभी ले लेना है, पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ ले सकते हो, नहीं तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आपको याद रखना है, प्रॉपर आपको फार्मूले पता लग जाएंगे कि जो भी मैंने एक एक करके फार्मूला वहाँ पर लिखा है, तो आपको वो फार्मूला वही फार्मूले हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आपको आज की वीडियो में आपको बताना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी। यदि हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है, बिकॉज़ आपका हिंदी का लगभग 30 से 40% सिलेबस टेंस पर ही टिका होता है। यदि आप टेंस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका जो है वो हिंदी का नंबर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो के क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका उत्तर प्रिजनर एस्केप। इसमें आपने बताना है कि कौन सा है सही, पास्ट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यू। नेक्स्ट है आपका राज इज़ लर्निंग हाउ डैश गिटार, इसमें आपने बताना है कौन सा यूज़ होगा। नेक्स्ट प्रिया डैश म्यूज़िक क्लास एवरी थर्सडे, फिर राजू व्हेन हीज़ मदर एंटर द रूम, इसमें कौन सा यूज़ होगा। इसी प्रकार से आपको एचपी पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, राहुल डैश सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन सिंस लास्ट वीक, इज़ होगा यूज़, वॉज होगा, हैज़ बीन होगा या हैज़ होगा। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, ध्यान से रूल पढ़े हैं, 1-2 दिन बाद आपने जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है इन रूल की, और बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये रूल्स अच्छे से दिमाग में बिठा पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई सुजेशन देना चाहते हैं हमारी टीम को, तो हमें आप सुजेशन दो। हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, और यदि आप न्यू हो तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हो। इसका लिंक जो है वो हमें आपको जो है इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो जो आप यूट्यूब पर नहीं कर सकते, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और यहाँ पर आपको HP पुलिस की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।